श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगे दास में तोरा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। तो जब कृपा होगी प्रभु के तभी भजन होगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। कल जोग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु सरकार कनक बिहारी सरकार श्री राम लला सरकार की कृपा हम सभी पर आनंद पूर्वक बरस रही है। मन आनंदित है, आनंदित मन बोल उठता है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे।
जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको उम्र भर का सहारा मिलेगा। तो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको, सिर्फ इनकी शरण में ही तुमको जिंदगी भर सहारा मिलेगा। जिंदगी भर का सहारा मिलेगा। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम। मेरे भगवान अब थोड़े से और बड़े हुए तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के गृह विद्या धन के लिए गए और थोड़े ही समय में उनको सभी विद्याएं आ गई। भगवान शिक्षा पूरी करके वापस आए तो उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए एक नियम बनाया कि प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठते तो उठते ही अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। थोड़े से और बड़े हुए प्रभु भगवान का अब स्वभाव हो गया कि प्रातः काल उठते हैं और उठते ही अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये संस्कार तो जीवन में हम अपने बालक के डालना चाहते हैं
वो बचपन से ही यदि संस्कार आप सिखाएंगे, माता पिता का ये धर्म है कि अपने बालक को बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही संस्कार देने पड़ेंगे, संस्कार सिखाने पड़ेंगे, बार बार कहना पड़ेगा कि ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे प्यारे, प्रातःकाल उठ करके तुम्हें जब भी तुम्हारी निद्रा खुले तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करना है, गुरुजनों के, अपने से श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करना है। इसका प्रभाव उस बालक के जीवन में कितना होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे जो प्रथम सीढ़ी होती है वो माँ बाप से प्रेम करने की उसे आदत लगेगी कि मेरे माता पिता हैं, हम इन्हें प्रणाम करते हैं, तो झुकना पड़ेगा। और झुक करके जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके प्रति हमारा आदर सम्मान बढ़ता है। लेकिन आज की ये दोगली संस्कृति ने हमारे इन संस्कारों को मिटा दिया महाराज। सनातन के दुश्मनों ने जो चाहते थे कि ये संस्कार, ये सनातन परंपरा भारतवर्ष में विद्यमान न रहे, यहाँ से चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो ये अंग्रेजियत जिसने हमारे संस्कारों को मिटाने का प्रयास किया, वर्तमान समय आज फिर हमारी सरकारों ने, हमारे श्रेष्ठ जनों ने इसको पुनर्स्थापना का प्रयास आरंभ कर दिया है, जो सराहनीय योग्य है। आज नवयुवकों में और नवयुवतियों में भी ये संस्कार आने लगे हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा है कि बालकों में, नवयुवकों में और नवयुवतियों में सनातन संस्कारों की परंपरा पुनर्स्थापना का कार्य इस समय चल रहा है। और यही हमारे सनातन के लिए, हमारे धर्म के लिए यही आवश्यक है, जिसे पूर्ण रूप से मिटाने के लिए अंग्रेजों ने और पिछली सरकारों ने कुछ प्रयास किए हैं, जिसे हमें समाप्त करना होगा और बालकों को संस्कार देना होगा, शिक्षा देनी होगी कि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी सनातनी परंपरा है, बाकी तो सब बेकार है महाराज। प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि प्रातः काल उठो तो प्रणाम करो, प्रणाम करने की आदत लगाओ। अपने माता पिता को, कैसी सुंदर परंपरा थी तब, लेकिन तब और अब में कितना बदलाव हुआ महाराज। तब उठते ही इस वंदना होती थी। बहुत पहले की बात है कि केवल 10-12 साल छोड़ दिए जाएं, बस तभी की बात है। प्रातः काल हम सब उठते थे तो क्या करते थे, उठते ही इस वंदना। लेकिन जब से ये पाश्चात्य संस्कृति हावी हुई, तब से परिणाम क्या हुआ, उठते ही इस वंदना। और अब कहते हैं कि हम तो फिल्मी गीत श्रवण करते हैं। प्रातः काल उठते ही पता ही नहीं किस किस फिल्म के गाने लग जाते हैं और उनमें आनंद आने लगता है उनको। तब करते थे हो पवित्र नित रामायण का पाठ, अब अखबार पठन बन गया दिनचर्या का पहला ठाठ। प्रातः काल उठते ही स्नान ध्यान करने के बाद पूजन अर्चन होता था। तो महाराज नींद खुली तो अखबार और चाय पहले से ही ध्यान में आ जाता है।
और पहले हम उठते थे तो गीता रामायण का पाठ करते थे, घर में शांति आती थी। और अब प्रातःकाल उठे, घटना पर घटना, इतने सारे मरे, इतने यहाँ मरे, और पहले दिमाग में इतना पूरा करकट भर लिया प्रातःकाल उठते ही, दिन भर की अशांति, कितना परिवर्तन हो गया महाराज तब में और अब में। तो इसी का परिणाम है, सुख सुविधाएं बहुत है लेकिन मन में आनंद नहीं है, मन में शांति नहीं है। उसका कारण यही है कि सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था। गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह पढ़न जय रघुराई। भगवान राम गुरु के गृह में पढ़ने गए। कितनी सुंदर व्यवस्था थी गुरुकुल में। गुरुकुल से जो बालक पढ़कर आता था वो आत्मनिर्भर हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे गुरु के द्वारा जो संस्कार दिए जाते थे, जो शिक्षा दी जाती थी, उसका जीवन पर प्रभाव ही अलग होता था महाराज। और किसी भी प्रकार का आपस में कोई भेदभाव नहीं होता था, चाहे राजा का बालक हो और चाहे गरीब का बालक हो, साथ साथ में रह करके सखा भाव से शिक्षा और पठन पाठन और संस्कार को ग्रहण करते थे। कोई भेदभाव नहीं होता था महाराज। तभी तो ये सनातन परंपरा आज तक विद्यमान है संसार में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा नागरिक होता था। आज जब शिक्षा पद्धति बदल गई तो व्यक्ति हताश है, निराश है, कोई रास्ते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति का जो हम लोगों ने अंधानुकरण किया वो उसी का प्रतिफल है। हम एक बच्चे का किताब देख रहे थे, बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा था। सवाल उस पर लिखा था कि बताओ डैडी ने तुमको 10 दिए और तुमने 5 का चॉकलेट खा लिया, तो तुम्हारे पास कितना शेष बचा। ये सवाल था। पहली बात तो डैडी शब्द ये हमारी संस्कृति में नहीं है, फिर भी स्वीकार कर लेते हैं, चलो ठीक है डैडी ने तुम्हें 10 रुपए दिए, तुमने 5 रुपए का चॉकलेट खा लिया। तो ये जो सोची समझी रणनीति का जो हिस्सा है जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि इसका परिणाम क्या होगा, हमें क्या सिखाया जा रहा है। और पाश्चात्य संस्कृति जो पहले मैकाले शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें हमें बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया है महाराज। जो ये बच्चा पढ़ रहा है कि डैडी ने 10 रुपए दिए, बच्चे ने 5 रुपए का चॉकलेट खा लिया, उस बच्चे को हम घटाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि उस बच्चे को हम चॉकलेट का उपभोक्ता बना रहे हैं, चॉकलेट खाना सिखा रहे हैं महाराज। और आने दो 4 महीनों में वो कहेगा डैडी हम तो चॉकलेट ही खाएंगे, ले आओ चॉकलेट खिलाओ जीवन भर। सीखा कहाँ से उसने। और अगर ये हम अपने सनातन संस्कृति में लिखते तो कैसे लिखते। बोले पिताजी ने तुमको 10 रुपए दिए और 5 रुपए तुमने किसी गरीब को दान कर दिए महाराज, अब बताओ तुम्हारे पास कितने बचे। पूरा कागज होता है जो लिख दिया जाता है, वही उसके मन मस्तिष्क में बन जाता है। कैसी कैसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं महाराज। हाँ तो तब हो गई जब आजकल टीचर पिकनिक मनाने गए और निबंध लिखो। बताइए हमारी संस्कृति में पिकनिक नहीं तीर्थाटन होता था। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती है महाराज। जब तक हम बच्चे के अध्यापक स्वयं नहीं बनेंगे तब तक हम उनको संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ये सोच लिया कि हम स्कूल में डालने के बाद हम स्वतंत्र हो गए तो हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं महाराज। हमारे मित्र के पिताजी हैं, वो विदेश घूमते हैं और आप कहाँ इस कथा भागवत के चक्कर में पड़े रहते हैं। परिणाम के लिए हमें तैयार रहना होगा महाराज। अगर हमने अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया तो हम सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। गुरु ग्रह
पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। समस्त विद्या भगवान राम के पास अल्पकाल में ही आ गई। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर चरित्र कर रहे हैं भगवान। प्रात काल उठे कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। तो शिक्षा क्या दे रहे हैं कि हम सभी को प्रातः काल उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, उनके चरण छूना चाहिए। कैसी सुंदर परंपरा थी तब और अब में कितना बदलाव हो गया हमारा। समस्त विद्या भगवान राम के पास अल्पकाल में ही आ गई। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, सुंदर चरित्र कर रहे हैं। अब भगवान तो इतने सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाए, आगिल कथा सुनहु मन लाई। बड़े प्रेम से वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है और बड़े सुंदर आश्रम में निवास करते हैं। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस आते हैं और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं महाराज। विश्वामित्र ने विचार किया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही दशरथ नंदन राम के रूप में प्रकट हुए हैं महाराज, और अब चलकर उन्हीं के दर्शन करेंगे, उन्हीं के द्वारा इन राक्षसों का वध करवाएंगे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। और मन में आनंद है, बड़ा ही आनंद है मन में विश्वामित्र जी के, आज तो प्रभु का दर्शन होगा। मस्ती में आनंद में रास्ते में चल रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं कि आज मैं अवध विलोकन जइयो, ओ आज मैं अवध विलोकन जइयो, हो जय हो। आज मैं अवध विलोकन जइयो, आज मैं अवध विलोकन जइयो, ओ आज मैं अवध विलोकन जइयो। मांग के राम लखन ले आइयो, मांग के राम लखन ले आइयो, आइयो आइयो आइयो। आज मैं अवध विलोकन जइयो, आज मैं अवध विलोकन जइयो। इस प्रकार से आनंद में मन विश्वामित्र जी गाते हुए चल रहे हैं और यह आनंद हम सभी के मन में बना रहे। सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 जय जय सीताराम।